ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रही हैं जो 90 की दशक में सबके दिलों की राज हुआ करती थी। भारतीय सिनेमा अनगिनत किस्से और कहानियों और कई वाक्यों से भरे एक युग को खुद में समेटे हुए, जहां हर कोई सब कुछ बड़ा करने और बड़ा बनने के लिए आता है। इनमें से कुछ लोग जहां इस आसमान का ध्रुव तारा बनकर हमेशा के लिए चमकते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस चमकती दुनिया में लाखों तारों के बीच दब कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री महिमा चौधरी के बारे में। 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर की वादियों के बीच एक जाट पिता और नेपाली मां के घर में जन्मी थी। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है। महिमा चौधरी ने अपनी पढ़ाई दार्जिलिंग की लारेटो कॉलेज से पूरी की थी, जिसके बाद इनका रुख मॉडलिंग की तरफ बढ़ने लगा, जिसके चलते उन्होंने कई टीवी एड्स में भी काम किया। अपने एड्स फिल्म करियर में महिमा चौधरी का सबसे फेमस एड पेप्सी के लिए था, जिसमें इन्होंने आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ काम किया था। महिमा चौधरी ने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, जिसके चलते वो इस दुनिया में एक बड़ा नाम भी बन गई थी। मॉडलिंग के दौरान महिमा चौधरी ने एक म्यूजिशियन चैनल के लिए भी विजय के तौर पर भी काम किया था। इस बीच महिमा चौधरी को फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म करीब में काम करने का ऑफर दे दिया, जिसे महिमा चौधरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिल्म करीब के लिए जिस समय रिहर्सल का दौर चल रहा था, उसी दौरान सुभाष घई की नजर महिमा चौधरी पर पड़ी, जो उस समय अपनी आगामी फिल्म परदेश पर काम कर रहे थे। सुभाष घई ने महिमा चौधरी को मिलने के लिए कई बार बुलाया, लेकिन महिमा चौधरी कुछ दिनों तक उनसे मिलने नहीं गई, क्योंकि सुभाष घई अपनी फिल्म परदेश के लिए लगभग 3000 नए चेहरों का ऑडिशन ले रहे थे, जिसमें उस समय के सबसे खूबसूरत चेहरों के नाम भी शामिल थे। और ऐसे में खुद का सिलेक्शन महिमा चौधरी को मुश्किल लग रहा था। कुछ समय तक इस फिल्म को टालने के बाद भी जब इन्हें सुभाष घई की तरफ से बुलावे आते रहे, तो इन्होंने एक बार मिलने का मन बना लिया और सुभाष घई की ऑफिस पहुंच गई। कुछ देर बात विमर्श करने के बाद महिमा चौधरी को फिल्म प्रदेश के लिए साइन कर लिया गया और इस तरह 3000 लोगों के भीड़ में निकला वो चेहरा जिसने 90s के दौर में सभी को अपना दीवाना बना लिया था। दूसरी तरफ फिल्म करीब में महिमा चौधरी की जगह बॉबी देओल के अपोजिट शबाना रजा नाम की एक नई लड़की को सिलेक्ट कर लिया गया था, जो आज अभिनेता मनोज वाजपेयी की पत्नी हैं। 8 अगस्त 1997 को फिल्म परदेश सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके बाद महिमा चौधरी का नाम हर किसी के जुबान पर चढ़ गया। गंगा के किरदार की मासूमियत ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था और इसी दीवानगी के चलते महिमा चौधरी को साल 1998 में फिल्म परदेश के लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। महिमा चौधरी को स्टारडम से रूबरू करवाने का श्रेय सुभाष घई को जाता है, तो यहाँ रितु चौधरी को महिमा चौधरी भी सुभाष घई ने ही बनाया था। दरअसल फिल्म प्रदेश में काम करने के दौरान सुभाष घई ने महिमा चौधरी को यम से शुरू होने वाला कोई नाम रखने को कहा, क्योंकि पिछली लगभग सभी अभिनेत्रियों के नाम इसी अक्षर से शुरू होते थे, जैसे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और मनीषा कोइराला। और इसी वजह से सुभाष घई इस अक्षर को कहीं न कहीं अपने लिए लकी मानते थे। यही कारण था कि रितु चौधरी के नाम से मुंबई में आने वाली एक लड़की को पहचान मिली थी, महिमा चौधरी के नाम से। फिल्म प्रदेश के हिट हो जाने के बाद महिमा चौधरी के पास कई फिल्मों के ऑफर आ गए, जिनमें से कुछ फिल्मों को उन्होंने साइन किया और कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया, जिनमें से एक बड़ा नाम है सत्या, जिसने मनोज वाजपेयी को स्टार बना दिया था। साल 1999 में महिमा चौधरी ने फिल्म दिल क्या करे में काम किया, जो अजय देवगन और काजोल की शादी के बाद में पहली फिल्म थी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जब एक दिन महिमा चौधरी बेंगलोर में अपने घर से स्टूडियो जाने के लिए निकल रही थीं, तो रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि
जब अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई तो लगभग 67 सीटों के टुकड़ों को इनके चेहरे से निकाला गया था। इनके पूरे चेहरे पर जगह जगह टाके लगे हुए थे। इसी चलते महिमा चौधरी कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। कुछ दिनों तक घर में रहने के बाद महिमा चौधरी ने दिल क्या करे और प्यार कोई खेल नहीं जैसे फिल्मों की शूटिंग पूरी की, लेकिन अब उनके चेहरे की वो चमक कहीं खत्म हो गई थी जिसने पहली फिल्म से माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों के बीच अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद महिमा चौधरी को धड़कन और बागवान जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में महिमा चौधरी का रोल एक गेस्ट अपीयरेंस से बढ़कर कुछ नहीं था। इसके अलावा महिमा चौधरी ने दाग दी फायर जैसे फिल्म में भी काम किया जिसमें इनका डबल रोल था। धड़कन फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिलने के बाद महिमा चौधरी को फिल्म कुरुक्षेत्र में संजय दत्त के साथ और खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। साल 2001 में महिमा चौधरी को लज्जा जैसे फिल्म में नजर आई थी जो फेमिनिज्म जैसे बड़े मुद्दे पर आधारित थी, जिसमें महिमा चौधरी द्वारा निभाए गए मैथिली के किरदार को बहुत पसंद किया गया था। इसी बीच ये खबर आई कि महिमा चौधरी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को डेट कर रही हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद महिमा चौधरी को लिएंडर पेस और रिया पिल्लई के नजदीकियों के बारे में पता चला तो महिमा चौधरी उनसे अलग हो गई। इसके बाद ये तेरा घर ये मेरा घर, दिल है तुम्हारा और ओम जय जगदीश जैसे फिल्मों में काम करने के बाद महिमा चौधरी ने साल 2006 में एक आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी के साथ शादी कर ली। इस शादी से महिमा चौधरी को एक बेटी हुई जिसका नाम आर्याना रखा गया। अलग अलग तरह की फिल्में और अलग अलग किरदार निभाने के बाद भी महिमा चौधरी को वैसा करियर नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद प्रदेश जैसी फिल्म करने के बाद हर कलाकार करता है। शादी के बाद महिमा चौधरी ने कुड़ियों का है जमाना और गुमनाम मिस्ट्री जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं मचा पाई। साल 2015 में महिमा चौधरी स्विस बैंक में अपने अकाउंट की खबरें के चलते काफी सुर्खियों में रही थी। इसके अलावा अगर बात करें उनके फिल्मी करियर से जुड़े विवादों की तो अपने पहले डायरेक्टर सुभाष घई के साथ इनके संबंध फिल्म परदेश के बाद बिगड़ गए थे। दरअसल महिमा चौधरी ने फिल्म परदेश के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनसे क्लोज के अनुसार महिमा चौधरी को अगले 5 सालों तक अपने हर फिल्म के लिए मिलने वाली फीस का 30% सुभाष घई को देना था, जो मुत्ता आर्ट्स में काम करने वाले हर कलाकार के लिए जरूरी शर्त होती थी। लेकिन महिमा चौधरी इस क्लास को पूरा नहीं कर पाई, जिसके चलते इन पर केस दर्ज होने की बात भी सामने आई। लेकिन कुछ समय बाद महिमा चौधरी ने सुभाष घई से मिलकर इस मामले को शांत करवा लिया। महिमा चौधरी ने साल 2013 में अपने पति के साथ तलाक भी ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की अकेले ही परवरिश की। तो दोस्तों, आज महिमा चौधरी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। और आप लोगों में से किन किन लोगों ने महिमा चौधरी की फिल्में देखी हैं और आप लोगों को महिमा चौधरी की कौन सी फिल्में पसंद है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय हिंद।